बात करें तो? इस बार मांडर विधानसभा में सिर्फ सनी टोप्पो का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। क्यों ऐसा? सनी टोप्पो क्यों वर्तमान विधायक काम नहीं की है? वर्तमान विधायक देखिए, उसका परिवार में लगभग 15 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल संभाला है, जिसमें बाप ने लगभग 12 साल की अपना कार्य संभाला। उसके बाद में उसका बेटी 2 साल का कार्यकाल संभाला। लेकिन यहाँ का जनता को जिस तरह से गुमराह करके रखा है और यहाँ पर जिस तरह से मैंने विकास को कोसों दूर रखा है, इसलिए इस बार सभी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने मन बना लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सनी टोप्पो जी को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वो आदिवासियों की पहचान मिटा देगा, जमीन लूट लेगा। यही चीज को तो कांग्रेस वाले ने हमारे आदिवासी भोले भाले को बरगलाया है और आदिवासियों का दिमाग में जहर जैसा घोल दिया है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। जब भी आदिवासी का विकास होगा, आदिवासी का अगर हितैषी होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही होगा, चाहे केंद्र में हो या झारखंड में हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील उरांव हुआ क्या करते और हम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति का प्रवक्ता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसीलिए बोल रहे हैं या फिर सच में आदिवासियों के लिए काम? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आज और कल में है, लेकिन हम जब से अपना होश संभाला है, लगभग 2011 से हम राजनीति में जुड़े हैं। बहुत सा ऐसा पार्टी में गए, बंधु तिर्की को भी हम वोट दिए हैं। जिस समय उसका जेबीएम से चुनाव लड़ा था और एक बार जोड़ा पत्ता छाप से लड़ा था, एक बार मैंने लालटेन छाप था। हम लोग बचपन थे, हमारा वोट तो नहीं थे, लेकिन उस समय याद है। लेकिन जिस समय से हमारा होश संभाला, हम बंधु तिर्की को देखते देखते आ रहे हैं। यहाँ पर उसका यही है कि यहाँ का जो भोले भाले लोग हैं उसको कैसे मतलब अपने बातों से लुभाया जाए। उसके पास बहुत अच्छा कला है और उस कला को हम सभी जनता ने समझ चुके हैं। यहाँ पर मात्र खेती करने आते हैं, यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं। क्या मांडर में उम्मीदवार बदलने का फायदा मिल रहा है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक इस देश का अच्छा पार्टी है, लेकिन उसका उम्मीदवार चुनना ही मतलब एक बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन इस बार उसका किस्मत बोलिए या यहाँ का जनता का किस्मत बोलिए, सनी टोप्पो जैसा उम्मीदवार को दिया है और माहौल को पूरा गर्म कर दिया है। वो जहाँ उसका गली गली में जाइए तो सनी टोप्पो का नारा लग रहा है। यहाँ कोई विरोध नहीं है ना? विरोध मतलब सनी टोप्पो को किस आधार पर विरोध करेगा? देखिए, छोटा मोटा तो रहता है, लेकिन ऐसा विरोध नहीं है। सब अपना अपना कार्यकाल में लगे हुए हैं। सभी अपना कार्यकाल में विधायक बनना चाहते हैं। जिसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारा पार्टी से सम्मिलित है, वो लोग अपना उम्मीदवारी के लिए दिया था अपना केंद्र में। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे शेड्यूल सनी टोप्पो को लगा तो पार्टी ने सनी टोप्पो को दिया। विरोध किसी उम्मीदवार ने, मैंने किसी व्यक्ति में नहीं हुआ है। क्या नाम है भैया? हक हुआ। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेताबाड़ी। क्या स्थिति क्या है यहाँ पे? स्थिति तो लग रहा है कि परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा, लेकिन वो कहते हैं बंधु तिर्की और जो उनकी बेटी है वो कहते हैं कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो वो आदिवासियों की जमीन लूट लेगा, मुस्लिमों के साथ अत्याचार होगा। क्या मानते हैं? वैसा कोई बात नहीं है। जमीन का नाम लेके नेतागिरी करते हैं वो, है ना, और उस तरह का कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव हम क्या चाहेंगे, पूरा मांडर विधानसभा चाह रहा है, इसलिए कि परिवारवाद यहाँ पर कितना दिन चलेगा। बेटी को पिछला बार दिया है ना, 22 में जब उपचुनाव हुआ, सनी टोप्पो का भी जैसे बीजेपी का जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही आए थे। 19 में उनको पार्टी टिकट दिया था, यहाँ से चुनाव लड़े, वो हार गए। उसके बाद बंधु तिर्की चुनाव जीत गए, जेबीएम से और कांग्रेस में शामिल हुए, है ना। कांग्रेस पार्टी का संविधान कहता है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल से जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसी को टिकट देना चाहिए, है ना। अब बताइए कि जब 22 में सदस्यता रद्द हुआ और ये कंघी कांग्रेस वाला नेता घुस गया जाके कांग्रेस में, उसके बाद में उसको टिकट उसका बेटी को दे दिया अचानक। आई 5 साल से जो कानून बना के रखा हुआ है वो दराज में रखा हुआ है, तो छल किया गया और छल के साथ उसको टिकट काट के सनी टोप्पो का दिया गया, है ना। तो सनी टोप्पो सभी समुदाय और सभी धर्म जाति के लोगों से उनका अच्छा जुड़ाव रहा है
और इस बार देख लीजिएगा आने वाला दिन में 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। हमको लगता है 9:30 बजे के बाद उनको कोई पीछा नहीं कर पाएगा काउंटिंग में। मतलब कमल खिलेगा इसमें। अब ये बात अभी हम कैसे बोल देंगे, है ना, लेकिन 9:30 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है मांडर में, है ना। मैं एसके मंडल अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं मोनी रानी, चेयरमैन लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।